Hello dear student, good morning to all of you. I hope all of you are fine and all of you are doing well. So in last class we have discussed about life cycle of Plasmodium. So life cycle of Plasmodium is completed into two form, a two host, human being and mosquitoes. So I hope that points were clear. Today I am going to discuss about immunity. So let's see its Today we'll see what is immunity, then types of immunity, innate immunity, acquired immunity I will discuss in next slide. Then barriers of innate immunity. So moving to the next point. Let's see what is immunity. The ability of our body to fight disease causing organism confirmed by the immune system, that is called immunity. वह हमारी बॉडी की एबिलिटी जिसके द्वारा हम डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं, फाइट करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं या स्ट्रेंथ कहते हैं. यदि हमारी बॉडी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज को कॉज करे, उससे फाइट करने की एबिलिटी प्रोवाइड करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं. The overall ability of the body to fight against disease causing microorganism with the help of immune system, that is known as immunity. ये पहला डेफिनेशन था. दिस इज सेकेंड डेफिनेशन. जो हमारी एबिलिटी है जिसके द्वारा हम डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट फाइट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इम्यून सिस्टम, दैट इज नोन एज इम्यूनिटी. ठीक है. यदि हम इम्यून सिस्टम की सहायता से किसी भी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट क्या करते हैं, फाइट करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इम्यूनिटी. Now moving to the next, let's see types of immunity. So immunity is of main जो होते हैं टू टाइप्स होते हैं. ऐसे क्या होते हैं, थ्री टाइप्स से होते हैं. सो जो मेन है आपके बुक में जो दिया हुआ है, दैट इज इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी. इनेट इम्यूनिटी के जो बैरियर्स हैं क्या है, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर एंड साइटोकाइन. ये इसके बैरियर्स हैं जिसके द्वारा इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती है. देन एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें, ये इनेट क्या होता है, हेरिडिटी होता है. ये पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होता है. यानी यदि कोई बीमारी पेरेंट्स में है तो सिंपल सी बात है कि वो बीमारी बच्चों में भी ट्रांसफर होगी. एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो बच्चा बर्थ के बाद ऑब्टेन करता है, वैसा इम्यूनिटी जो आप बर्थ के बाद ऑब्टेन करते हो. सो इसमें एक होता है एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरा होता है पैसिव इम्यूनिटी. ठीक है. वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास. टुडे आई विल डिस्कस innate immunity, then barrier of innate immunity. Now moving to the next point. Let's see what is innate immunity. The innate immunity which occur by birth is called innate immunity. अभी हमने बताया जो पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग में बर्थ के टाइम में ही ट्रांसफर हो जाता है, ऐसी इम्यूनिटी को क्या कहते हैं, इनेट इम्यूनिटी कहते हैं. यानी ये हेरिडिटी होता है. इनेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस. ये नॉन स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ डिफेंस होता है. डिफेंस मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी को रक्षा प्रदान करता है. इनेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ वेरियस बैरियर्स विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इनटू द बॉडी. इनेट इम्यूनिटी जो होते हैं, बहुत सारे बैरियर्स जो होता है जिसके जो क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारे बॉडी में इंटर करने से प्रिवेंट करता है. इनेट इम्यूनिटी में बहुत सारे ऐसे बैरियर्स होते हैं जो क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को ह्यूमन बॉडी में एंट्री करने से रोकते हैं. इनेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ बैरियर. ठीक है. यू कैन सी हियर दिस इज द प्रोसेस ऑफ इनेट इम्यूनिटी. पहला होता है एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, जहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है. ठीक है. तो जो इनेट इम्यूनिटी सेल से डायरेक्टली रिकॉग्नाइज करेगा उस एरिया को जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, एंड दैट इंडिकेट द डेंजर. ठीक है. देन वो क्विकली क्या करेगा, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करेगा. तो पहले साइट ऑफ इन्फेक्शन होगा, उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा. रिकॉग्नाइज करने के बाद से वो क्या करेगा, क्विकली रिस्पॉन्स करेगा, एंड देन वो उस तरीके का इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा ताकि हम उससे क्या कर सकें, दूर जा सकें या उससे बच सकें. सो आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर. मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट.
Let's see barriers of the innate immunity. So there are the four main barriers of the innate immunity: physical barriers, physiological barriers, cellular barriers, and cytokine barriers. Let's see. So skin on our body is the main barriers which prevent entry of the microorganism and mucous coating of epithelium lining the respiratory, gastrointestinal, and urogenital tract also help in the trapping microbes enters our body. जो फिजिकल बैरियर है वो क्या करता है, हमारे बॉडी में जो स्किन प्रेजेंट होता है, फिजिकल जो भी फिजियोलॉजिकली बने हुए स्किन हो गया, एपिथेलियम सेल हो गया, एपिडर्मिस होगा, वो क्या करता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि यदि आपका हाथ कहीं कटा वटा होता है तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं या जो कुछ ऐसे कीटाणु होते हैं उनको बैठने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और यदि आपका स्किन क्लीन है, नीट एंड क्लीन है, कहीं कोई डैमेज नहीं है, तो उस पर जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं उनके बैठने के चांसेस कम होते हैं। तो जो फिजिकल बैरियर है वो आपका स्किन हो गया, और वो क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिम्स को अपने बॉडी में एंट्री करने से रोकता है। और वो इपिथेलियम सेल्स का बना होता है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है या जीआईएस है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट होता है, वो क्या करता है, माइक्रोब्स को अपने बॉडी में एंट्री से प्रिवेंट करता है। ये चीज़ें हमारे बॉडी में माइक्रोऑर्गेनिम्स को क्या करती हैं, रोकती हैं एंट्री होने से। फिजियोलॉजिकल बैरियर जो होता है, एसिड इन स्टमक, सलाइवा इन माउथ, टीयर्स फ्रॉम आइज, ऑल प्रिवेंट द माइक्रोबियल्स ग्रोथ। जैसे आपने देखा होगा कि आपके बॉडी में डाइजेशन होता है, ठीक है, वो किसके बहुत सारे वहाँ पे एंजाइम्स होते हैं। देन जो आपके बॉडी में स्टमक में जो एसिड रिलीज होता है वो भी क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिम्स को किल कर देता है। जो सलाइवा है माउथ से निकलता है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिम्स को किल करता है। जो आपकी आंख से आंसू निकलते हैं वो भी माइक्रोबियल्स ग्रोथ को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। सेलुलर बैरियर, सर्टेन टाइप्स ऑफ द ल्यूकोसाइट ऑफ आवर बॉडी लाइक पॉलीमॉर्फी न्यूक्लियोल्यूकोसाइट, पॉलीमॉर्फी न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ये डब्ल्यूबीसी में प्रेजेंट होता है। सेलुलर बैरियर हो गया, जैसे ल्यूकोसाइट, व्हाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट कहते हैं, और ये हमारे बॉडी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सोल्जर ऑफ बॉडी, सोल्जर ऑफ ब्लड कहा जाता है। ये ब्लड का एक पार्ट है। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी जो होता है डिफेंस का काम करता है। सो इसमें पीएमएनएल रहता है, जिसको पॉलीमॉर्फी न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट कहते हैं। एन होता है न्यूट्रोफिल्स, देन मोनोसाइट एंड न्यूट्रल किलर लिम्फोसाइट, ठीक है, ये न्यूट्रल किलर है लिम्फोसाइट। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बॉडी के ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिम्स को इंगल्फ कर जाते हैं। इन द ब्लड एज वेल एज माइक्रोफेजेज इन द टिश्यू कैन फाइगोसाइट्स एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स, ठीक है। जो टिश्यू में या ब्लड में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो प्रेजेंट होती हैं, और वो क्या करता है, इंगल्फ कर जाता है और माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। साइटोकाइन बैरियर, तो साइटोकाइन बैरियर जो होता है, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सीक्रेट प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरॉन। जो आपका जो बॉडी यदि वायरस से इन्फेक्ट है तो वो क्या करता है, एक प्रोटीन को रिलीज करता है, उसको हम कहते हैं इंटरफेरॉन्स, विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। वो क्या करता है, वायरल इन्फेक्शन से आपके बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। जो भी वायरल इन्फेक्शन हुआ होगा, ठीक है, और यदि वहां से इंटरफेरॉन प्रोटीन रिलीज हो रहा है तो वो क्या करेगा, आपके बॉडी को वायरस से इन्फेक्टेड होने से बचाएगा। सो दीज आर द फोर मेन बैरियर्स which help in the innate immunity, which prevent the microorganisms to enter in our body. I hope these points are clear. Moving to the next point. So today we have discussed about what is immunity, types of immunity, then what is innate immunity, then what are the process of innate immunity, and what are the barriers of innate immunity. So I hope this will help in your study. Thanks. Stay safe, stay happy, stay connected. Thank you.